जैन साथियों, दीपांजलि एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे जो परीक्षाओं में आने की संभावना और परीक्षाओं में आते हैं। परीक्षाओं में ये सब आए हुए प्रश्न है। दोस्तों देखिए, पहला कह रहा है न्यूनतम ज्वलनशील रेशा फाइबर कौन होता है? तो टेरिलिन। ध्यान रखिए, हमेशा पूछा जाता है कि न्यूनतम ज्वलनशील रेशा यानी कि फाइबर कौन है, तो इसको ये होता है टेरिलिन। ध्यान रखिएगा, कौन होता है? टेरिलिन। इसका न्यूनतम ज्वलनशील होता है ये। ठीक है। अब अगला क्या है, ना चिपकने वाले बर्तनों में, खाना बनाने वाले जो बर्तन होते हैं उसमें टेफ्लॉन का लेप चढ़ाया जाता है। तो वो पूछता है कि खाना बनाने वाले जो बर्तन होता है उसमें किसका लेप होता है? तो वो होता है टेफ्लॉन का। ठीक है। अब अगला है रबर के वल्कीनीकृत करने के लिए सल्फर यानी कि सल्फर एस का प्रयोग किया जाता है। जो रबर होता है तो रबर का वल्कीकृत करने के लिए, ठीक है, किसका प्रयोग किया जाता है? सल्फर का प्रयोग किया जाता है। अगला फिर कह रहा है आइसोप्रीन एक प्राकृतिक बहुलक है जो रबर के वृक्ष से लैटेक्स के रूप में प्राप्त होता है। ध्यान रखिएगा, आइसोप्रीन एक प्राकृतिक बहुलक पूछा जाता है। प्राकृतिक बहुलक कौन सा है? तो आइसोप्रीन। और ये किससे प्राप्त होता है? रबर के वृक्ष से लैटेक्स के रूप में प्राप्त होता है। ध्यान रखिएगा, तो आइसोप्रीन क्या है? एक प्राकृतिक बहुलक है। अगला है पीवीसी। इसको पीवीसी का नाम होता है विनाइल क्लोराइड, ठीक है, के बहुलीकरण द्वारा बनाया जाता है। यानी कि पॉली विनाइल क्लोराइड होता है, पीवीसी का पूरा नाम होता है, ठीक है, पॉली विनाइल क्लोराइड। और ये किससे बनाया जाता है? तो विनाइल क्लोराइड के बहुलीकरण द्वारा बनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, ठीक है दोस्तों। तो पीवीसी का नाम हो गया पॉली विनाइल क्लोराइड, और ये विनाइल क्लोराइड के बहुलीकरण द्वारा बनाया जाता है। ठीक। अब थायोकाल एक रबर है। क्या है? थायोकाल रबर है। ये एक प्रकार के संश्लेषित यानी संश्लेषित रबर है। ध्यान रखिएगा, थायोकाल रबर है और ये एक प्रकार का संश्लेषित रबर है, कृत्रिम रबर है एक। ध्यान रखिएगा। बैकलाइट बनाने में फिनॉल का प्रयोग किया जाता है। पूछा जाता है हमेशा कि बैकलाइट बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो बैकलाइट बनाने में फिनॉल का प्रयोग किया जाता है। तो बैकलाइट किससे बनता है? फिनॉल और फार्मेल्डिहाइड की क्रिया से बनता है। ध्यान रखिएगा, बैकलाइट बनाने में हमेशा फिनॉल का प्रयोग किया जाता है और साथ में फार्मेल्डिहाइड। ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है अक्सर ये। नायलॉन मानव द्वारा प्रथम कृत्रिम संश्लेषित रेशा है। अगर पूछा जाता है कि मानव द्वारा प्रथम निर्मित कृत्रिम रेशा कौन है जो बनाया गया था, तो नायलॉन। कौन है? नायलॉन। ध्यान रखिएगा, प्रथम निर्मित संश्लिष्ट रेशा है ये, इसी को कृत्रिम रेशा बोला जाता है। ठीक है। अगला है रेयान। रेयान सेलुलोज से बना प्राप्त होता है, यानी कि रेयान जो है सेलुलोज से बनाया जाता है। ध्यान रखिएगा हमेशा, रेयान जो है सेलुलोज से बनाया जाता है। बैकेलाइट और फिनॉल फार्मेल्डिहाइड के सहबहुलक हैं। ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है कि फार्मेल्डिहाइड के सहबहुलक कौन से हैं? तो बैकेलाइट और फिनॉल फार्मेल्डिहाइड के सहबहुलक हैं। या इसको ऐसा भी पूछा जा सकता है कि बैकेलाइट के सहबहुलक कौन से हैं? तो फिनॉल और फार्मेल्डिहाइड। ध्यान रखिएगा। पॉलीथीन क्या है? तो एथिलीन के द्वारा बनाया जाता है। पॉलीथीन एथिलीन के बहुलीकरण द्वारा बनाया जाता है। पूछा जाता है कि पॉलीथीन किससे प्राप्त होता है, कैसे बनाया जाता है, इसका निर्माण कैसे होता है? तो एथिलीन के बहुलीकरण द्वारा। ठीक है। एथिलीन का फार्मूला क्या होता है? C2H4 होता है दोस्तों। ठीक। तो पॉलीथीन किससे बनाया जाता है? एथिलीन के बहुलीकरण से। ध्यान रखना, अक्सर पूछा जाता है। अच्छा, अब बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने में थार्मोप्लास्टिक, पॉलीकार्बोटस और लेमिनेटेड ग्लास और केवलर बहुलकों का प्रयोग किया जाता है। ये अक्सर पूछा जाता है, आईएएस में पूछा गया है कई बार कि बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो थार्मोप्लास्टिक के अंतर्गत के थार्मोप्लास्टिक अगर दिया हो, एक होता है थार्मोसेटिंग, एक होता है थार्मोप्लास्टिक। तो थार्मोप्लास्टिक से आता है। और थार्मोप्लास्टिक के अंतर्गत क्या आता है? पॉलीकार्बोटस और लेमिनेटेड ग्लास और केवलर बहुलकों का प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखिएगा। अगला है कागज़ पौधों के सेलुलोज से बनाया जाता है। कागज़ पौधों का जो सेलुलोज होता है, पौधों में सेलुलोज पाया जाता है, उससे कागज़ बनता है। ध्यान रखना। ठीक। टेफ्लॉन का प्रयोग इंसुलेटिंग पदार्थ बनाने में किया जाता है। टेफ्लॉन का प्रयोग पूछा जाता है, तो इंसुलेटिंग पदार्थ बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों। अगला है, यहाँ से दोबारा देख लीजिएगा, बैकेलाइट और फिनॉल फार्मेल्डिहाइड के सहबहुलक हैं। ठीक।
और पॉलीथीन एथिलीन के बहुलीकरण द्वारा बनाया जाता है, और एथिलीन का सूत्र होता है C2H4। ठीक। और बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने में थार्मोप्लास्टिक का प्रयोग किया जाता है। इसमें थार्मोप्लास्टिक में क्या क्या आता है? पॉलीकार्बोटस, लैमिनेटेड ग्लास और केवलर बहुलकों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। और कागज़ पौधों के सेलुलोज से बनाया जाता है। तो कागज़ जो बनता है तो पौधों का जो सेलुलोज होता है उससे बनाया जाता है, हमेशा ध्यान रखिएगा। टेफ्लॉन का प्रयोग इंसुलेटिंग पदार्थ बनाने में किया जाता है, यानी कि जो टेफ्लॉन का प्रयोग किया जाता है क्या बनाने में किया जाता है? तो इंसुलेटिंग पदार्थ बनाने में किया जाता है। ठीक है। अब टेफ्लॉन पर सांद्र अम्लों, सांद्र क्षारों यानी कि HNO3 और H2SO4, ये HNO3 नाइट्रिक अम्ल है और H2SO4 सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है। तो टेफ्लॉन पर सांद्र अम्लों और सांद्र क्षारों यानी अम्ल और क्षार, अब इसके अंदर क्या है? HCl भी अम्ल है, अम्लराज, और NOH सोडियम हाइड्रोक्साइड ये भी क्षार है, के विलयनों का उच्च ताप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। पूछा जाता है कि टेफ्लॉन पर किसका प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है। अगर उच्च ताप टेफ्लॉन को अगर गर्म कर दिया जाए उच्च ताप पर तो किसका प्रभाव नहीं पड़ता इस पर? सांद्र अम्लों और सांद्र क्षारों। अब इसमें जैसे HNO3 है, H2SO4 है और HCl है, अम्लराज, NaOH के विलयनों का उच्च ताप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ध्यान रखना टेफ्लॉन पर। ठीक है दोस्तों। अगला है दोस्तों थायोकाल। तो थायोकाल क्या है? ये एक कृत्रिम रबर है, ध्यान रखिएगा। इसको डाइक्लोरोएथेन और पॉलीसल्फाइड के बहुलीकरण द्वारा बनाया जाता है। थायोकाल क्या है? एक कृत्रिम रबर है और इसको डाइक्लोरोएथेन और पॉलीसल्फाइड के बहुलीकरण द्वारा बनाया जाता है, ध्यान रखिएगा, बनाया जाता है। और थायोकाल को ऑक्सीजन मुक्त करने वाले पदार्थों के साथ मिश्रित करके प्रोपेलरों में ठोस ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखिएगा। तो थायोकाल क्या है? एक कृत्रिम रबर है। इसको डाइक्लोरोएथेन और पॉलीसल्फाइड के बहुलीकरण द्वारा बनाया जाता है। और थायोकाल को क्या? ऑक्सीजन मुक्त करने वाले पदार्थों के साथ मिश्रित करके, यानी कि जो ऑक्सीजन को मुक्त करने वाले पदार्थ हैं उनके साथ मिश्रित करके प्रोपेलरों में ठोस ईंधन के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है। अगला है नियोप्रीन। तो नियोप्रीन को बोलते हैं पॉलीक्लोरोप्रीन, नियोप्रीन को बोलते हैं पॉलीक्लोरोप्रीन। ये एक कृत्रिम रबर, ये भी क्या है? कृत्रिम रबर है। इसका उपयोग पाइप बेल्ट बनाने में किया जाता है, ध्यान रखिएगा। ये क्या है? कृत्रिम रबर है। इसका उपयोग पाइप और बेल्ट बनाने में किया जाता है। ठीक है। ये क्लोरोप्रीन का उच्च बहुलक है। अगर पूछा जाता है नियोप्रीन किसका बहुलक है तो क्लोरोप्रीन का उच्च बहुलक है। नियोप्रीन किसका है? क्लोरोप्रीन का उच्च बहुलक है। ठीक है दोस्तों। अब अगला है पॉलीस्टाइरिन। ये भी कृत्रिम रबर है। पॉलीस्टाइरिन क्या है? ये कृत्रिम रबर है और यह स्टाइरिन का बहुलक है। पॉलीस्टाइरिन किसका बहुलक है? तो स्टाइरिन का बहुलक है, ध्यान रखिएगा। इसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों जैसे टीवी है, कैबिनेट है, डिब्बे हैं, खिलौने, कंघे बनाने में किया जाता है, ध्यान रखना। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, जितने इलेक्ट्रॉनिक सामान बनते हैं सब, जैसे टीवी हो गया, कैबिनेट, डिब्बे, खिलौने, कंघे, अनेक चीज़ों में बनाया जाता है। जितने इलेक्ट्रॉनिक उपकरण उनको और बाकी और घरेलू चीज़ों में, ठीक है, बनाने में किया जाता है। तो पॉलीस्टाइरिन ध्यान रखिएगा दोस्तों, एक कृत्रिम रबर है और ये स्टाइरिन का उच्च बहुलक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, बहुलक है। अब अगला है ब्यूनास रबर। ब्यूनास रबर, ब्यूनास रबर को शॉर्ट में SBR भी कहते हैं। ब्यूनास रबर को शॉर्टकट में SBR भी बोलते हैं, ध्यान रखना। SBR का मतलब होता है ब्यूनास रबर। ये ब्यूटाडाइन की कितना 75% और स्टाइरिन की 25% का सहबहुलक है। पूछा जाता है ब्यूनास रबर में ब्यूटाडाइन की कितनी मात्रा होती है तो 75% और स्टाइरिन की 25%, टोटल 100% होता है। 75 ये 25 ये स्टाइरिन, और ये क्या है? सहबहुलक है, ध्यान रखिएगा। किसका? ब्यूटाडाइन और स्टाइरिन का ये सहबहुलक है। इसे SBR भी कहते हैं, बता दिया। इसमें ब्यूटाडाइन और स्टाइरिन के अणुओं का अनुपात कितना होता है? 3:1 होता है, ये पूछा जाता है अक्सर। तो इसमें ब्यूटाडाइन और स्टाइरिन के अणुओं का अनुपात 3:1 होता है, ठीक है। और ये भी क्या है? कृत्रिम रबर है, ध्यान रखिएगा। क्या है? कृत्रिम रबर है। अगला है रसोई गैस मिश्रण। जो खाना पकाने वाली गैस होती है, खाना बनाने वाली, तो मिश्रण में ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है, ध्यान रखना। जो इसको LPG भी के बोलते हैं। तो इसमें ध्यान रखिएगा, इसको रसोई गैस है जो जिसको LPG बोला जाता है, खाना पकाने वाली गैस, खाना बनाने वाली गैस में ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है, ध्यान रखिए। ब्यूटेन ज़्यादा मात्रा में होती है, प्रोपेन कम होती है। अब हाइड्रोकार्बनों का प्राकृतिक स्रोत क्या है?
पूछा जाता है कि हाइड्रोकार्बनों का प्राकृतिक स्रोत क्या है, तो जीवभार है। क्या है? जीवभार। हाइड्रोकार्बनों का प्राकृतिक स्रोत क्या है? जीवभार है। अब दूध से दही में स्पर्श करने वाला एंजाइम क्या होता है? रेनिन। रेनिन है दूध से दही बनाने में स्पंदित करने वाला एंजाइम, यानी जो दूध को दही में बदलता है वो कौन सा एंजाइम है? रेनिन। रेनिन, ध्यान रखिएगा। अगला है शर्करा या मंड। शर्करा को मंड भी बोलते हैं, स्टार्च। शर्करा या मंड के किण्वन से एथेनॉल प्राप्त होता है। पूछा जाता है शर्करा या मंड के किण्वन से एथेनॉल प्राप्त होता है, तो पूछेगा एथेनॉल किससे प्राप्त होता है? तो शर्करा, स्टार्च, इसी को मंड के किण्वन से प्राप्त होता है, किण्वन क्रिया द्वारा। ठीक है। अब पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन का मिश्रण क्या है? पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन का क्या है? मिश्रण होता है। पेट्रोलियम पूछा जाता है किसका मिश्रण है? तो हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है। अगला है द्रवित पेट्रोलियम गैस एलपीजी के आइसोब्यूटेन व प्रोपेन प्रमुख संगठक है, यानी कि इसके मुख्य तत्व हैं। कौन कौन से? आइसोब्यूटेन और प्रोपेन प्रमुख संगठक हैं इसके। ठीक है दोस्तों।